बड़े बड़े बिजनेसमैन देश छोड़ के जा रहे हैं और कोई चिंता नहीं है। आप जब बिजनेसमैन इस देश में नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा भाई? देश तो व्यापारियों से ही चलता है। छोटा छोटा व्यापारी मार दिया आपने, जीएसटी में मार दिया। अब जो जीएसटी अभी आपने 10% कम करी है तो उसी समय कम कर लेते। लेकिन है क्या कि कम पढ़े लिखे लोगों की, मूर्ख लोगों की, जाहिल लोगों की सरकार चल रही है। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक काम पे ध्यान दे रही है कि कैसे लूटो, लूट लो नीति चल रही है इस देश में। लूटो, गरीब जनता को लूटो, मध्यम वर्ग को लूटो, देश के पिछड़ों को लूटो, देश के दलितों को लूटो, देश के आदिवासियों को, देश के अल्पसंख्यक समाज को। जो आम जनता है उससे लूट खसूट करके बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी जेब भरो, बीजेपी के कार्यालयों को मजबूत बनाओ, आरएसएस के नेताओं को मजबूत करो। और इस देश की जो 90% 85% आबादी है जो मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, उस पर कर्जे का बोझ बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 1951 से लेकर जब से कांग्रेस है, विभाजन भी हुआ, कांग्रेस ने विभाजन के समय भी हिंदुओं की अनदेखी की, अब भी हिंदुओं की अनदेखी कर रही है कांग्रेस। भाई 11 साल से तो इनकी सरकार है। 11 साल से इन्होंने कितने हिंदुओं के हितों में काम कर दिए वो हमें बताया जाए। हम तो पिछले 11 सालों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, अगर किया, तो अब सरकार तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, तो उन गलतियों को आप क्यों नहीं सुधार पाए? मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ हाँ चलो कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया तभी तो सरकार नहीं थी। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बहुत बढ़िया है, अमित शाह जी तुम्हारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हिंदुओं के पलायन को तुम रोकने में क्यों नाकामयाब रहे हो? और मुस्लिमों का की जो घुसपैठ है वो क्यों बढ़ रही है? आखिर क्यों मुस्लिम हर साल 24.6 यानी कि 25% बढ़ रहा है और हिंदू कहाँ रुक रहे हैं 16% पे? यानी कि जो गैप बढ़ रहा है तो वो गैप क्यों बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है कि आपकी नीति में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से नहीं लग पा रही हैं। आपकी योजनाओं में रेशलाइजेशन है, यानी कि आपकी योजनाओं में भेदभाव है। गरीबियों के लिए आपकी योजनाएं अलग हैं और अमीरों के लिए अलग हैं। अमीरों की जो योजनाएं हैं उनसे आप अमीरों को फायदा देते हैं और गरीबों के ऊपर टैक्स का। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश के गृह मंत्री की आवाज़ पूरे देश के कोने कोने में गूंज रही है और वो बार बार ये बता रहे हैं कि आखिर देश के अंदर ये स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति है। उसी स्थिति पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गृह मंत्री जी का भाषण? पहले तो आप ये बताएं। हाँ थोड़ा थोड़ा जागरण के मंच से जो उन्होंने उद्घोष किया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सुना है। तो उन्होंने तो ये बता दिया कि इस देश के अंदर मुसलमानों की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और चिंता जताई है उन्होंने कि मुसलमानों की संख्या 1951 से लेकर बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि फर्टिलिटी की वजह से नहीं, ये वजह घुसपैठ की है। क्या कहेंगे आप? देखो उनके सवाल में ही उनका जवाब है। 11 साल से आप घुसपैठ क्यों बढ़ने दे रहे हो? पिछले 11 साल से अगर आपकी इतनी मजबूत सरकार है तो मुसलमानों की आबादी में 24.6% का इजाफा क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपकी सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और इधर उधर से मुसलमान आके यहाँ बस रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपकी सरकार बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है, तो ये हिंदू कहाँ भाग रहे हैं? देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हर साल 15 से 20 लाख हिंदू देश छोड़ के पलायन कर रहा है, लीगली कर रहा है, डंकी रास्ते से नहीं। परमानेंट सिटीजनशिप कहीं यूएस की ले रहा, कहीं यूके की ले रहा, कहीं जो है आपका रूस की ले रहा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन छोटे छोटे देश भी जा रहे हैं, गल्फ कंट्री में भी जा रहे हैं, दुबई में भी जाके बस रहे हैं और तमाम जो गल्फ कंट्री वहां जाके जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो जो था हमारे देश का हिंदू हमारे देश को छोड़कर, जबकि देश में प्रचंड बहुमत की मोदी जी की हिंदूवादी सरकार है, तो प्रोफेसर साहब जो ये हिंदूवादी, एक मिनट और, आखिर जो ये हिंदूवादी सरकार है वो क्या सिर्फ दिखाने भर को है? क्या वही मेरा सवाल था कि जिस तरीके से अभी पिछले समय एनआरसी और सीए को लेकर इतना बवाल हुआ देश के अंदर, कई लोग मारे गए, दंगे भड़के, सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ा, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, तो उनका नतीजा ये निकला कि अभी हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। अरे ये हल्ला काटते हैं, इन्हें ना तो हिंदुओं की पड़ी है ना मुसलमानों की पड़ी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों की पड़ी है। सिर्फ अडानी और सिर्फ अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन देश छोड़ के जा रहे हैं और कोई चिंता नहीं है। आप जब बिजनेसमैन इस देश में नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा भाई? देश तो व्यापारियों से ही चलता है। छोटा छोटा व्यापारी मार दिया आपने, जीएसटी में मार दिया। अब जो जीएसटी अभी आपने 10% कम करी है तो उसी समय कम कर लेते।
लेकिन है क्या कि कम पढ़े लिखे लोगों की, मूर्ख लोगों की, जाहिल लोगों की सरकार चल रही है। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक काम पे ध्यान दे रही है कि कैसे लूट लो नीति चल रही है इस देश में। लूटो, गरीब जनता को लूटो, मध्यम वर्ग को लूटो, देश के पिछड़ों को लूटो, देश के दलितों को लूटो, देश के आदिवासियों को, देश के अल्पसंख्यक समाज को। जो आम जनता है उससे लूट खसूट करके बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी जेब भरो, बीजेपी के कार्यालयों को मजबूत बनाओ, आरएसएस के नेताओं को मजबूत करो, और इस देश की जो 90% 85% आबादी है जो मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, उस पर कर्जे का बोझ बढ़ाओ। आप लूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 1951 से लेकर जब से कांग्रेस है, विभाजन भी हुआ, कांग्रेस ने विभाजन के समय भी हिंदुओं की अनदेखी की, अब भी हिंदुओं की अनदेखी कर रही है कांग्रेस। भाई 11 साल से तो इनकी सरकार है, 11 साल से इन्होंने कितने हिंदुओं के हितों में काम कर दी वो हमें बताया जाए। हम तो पिछले 11 सालों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, अगर किया, तो अब सरकार तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, तो उन गलतियों को आप क्यों नहीं सुधार पाए? मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं हाँ चलो कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया तभी तो सरकार नहीं थी। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बहुत बढ़िया है, अमित शाह जी तुम्हारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हिंदुओं के पलायन को तुम रोकने में क्यों नाकामयाब रहे हो? और मुस्लिमों का की जो घुसपैठ है वो क्यों बढ़ रही है? आखिर क्यों मुस्लिम हर साल 24.6 यानी कि 25% बढ़ रहा है और हिंदू कहाँ रुक रहे हैं 16% पे? यानी कि जो गैप बढ़ रहा है तो वो गैप क्यों बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है कि आपकी नीति में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से नहीं लग पा रही हैं। आपकी योजनाओं में रेशलाइजेशन है, यानी कि आपकी योजनाओं में भेदभाव है। गरीबियों के लिए आपकी योजनाएं अलग हैं और अमीरों के लिए अलग हैं। अमीरों की जो योजनाएं हैं उनसे आप अमीरों को फायदा देते हैं और गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाते हैं। सीधी सीधी बात है। गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम घुसपैठ बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात एक ये भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार ने एनआरसी सीएए का लोगों को एक वादा किया था कि इसके तहत बहुत सारे हमारे हिंदू शरणार्थी यहाँ पहुँचेंगे, हमारे यहाँ देश में उनको जगह मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पर संख्या बढ़नी चाहिए थी। लेकिन गृह मंत्री खुद बता रहे हैं कि संख्या घटी है। तो आप लोग भी फैसला कर सकते हैं कि आखिर ये सरकार जो है, जो आरोप लगा रहे हैं अरुणेश यादव, क्या इनके आरोप सही हैं या फिर गृह मंत्री लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अरुणेश जी, एक और सवाल है मेरा। एक सवाल ये है, जिस तरीके से अभी इस देश के अंदर माहौल ख़राब चल रहा है और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मुस्लिम देशों का आवागमन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी विदेश नीति में जब लोग बाहर से आते थे, अब विदेश नीति में ज़्यादातर कतर, ओमान के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और अब तो तालिबान अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी आने लग गए हैं। देखो, एक तरफ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुसलमानों को कोस रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की खोखली बातें कर रहे हैं। वहीं तालिबान के जो विदेश मंत्री आए तो उनके स्वागत में हमारे देश के विदेश मंत्री को क्यों भेज दिया गया? भाई तालिबान हमारा दोस्त कब से हो गया उनकी नज़र में, जबकि हमारी नज़र में तो सभी देश हमारे मित्र देश हैं। योगी आदित्यनाथ तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे देशद्रोही हैं और सो एंड सो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन्हीं के राज्य में उनको वीआईपी एंट्री अगर तालिबानों को दी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये बताई जा रही है, जो एक पिक्चर आ रही है वो ये आ रही है कि इनको ना तो तालिबान से मतलब है, ना हिंदुस्तान से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। मतलब एक तरफ तो हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद कहने वालों पर आम जनता गोलियां बरसाई जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, और उधर से आम जनता को जेल भेजेंगे,
सरहद पार से आइला मोहम्मद कहने वालों को बुलाया। गरीब मुसलमान है उसके ऊपर देशद्रोह के कानून लगाएंगे, और सरहद पार से कोई अमीर मुसलमान आ रहा है तो उसकी आबो भगत में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री को भेज दे, सरकारी खर्च भी लगा दिए जाएंगे। उनके लिए शाही इंतजाम हो रहे हैं, देवबंद तक उनको घुमाया जा रहा है। और क्या, उनको विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी आव भगत में पूरी देश का टैक्स का पैसा लुटाया जा रहा है, और जो अमित शाह जी हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और सवाल मन में आ रहा है, जिस तरीके से काबुल से ये आमिर खान मुत्तकी आए हैं हमारे देश में, तो क्या हमारे देश के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान के मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनको बुरा नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। इन चीज़ों को खास तौर से मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर आपकी जो नीतियां हैं उन नीतियों में कहाँ खामियां हैं, कहाँ दोगलापन है, कहाँ दोहरापन है, कहाँ बनावट है। जब आप खुल के हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो तालिबान से ऐसे लोगों को जिन्होंने वहाँ पर किस तरीके से शासन सत्ता हासिल करी, अफ़गानिस्तान में कत्लेआम मचा के शासन सत्ता ऐसे लोगों ने हासिल करी है, तो हमें कम से कम ऐसे लोगों से जो ताल्लुकात हैं या संबंध हैं वो थोड़ा सोच समझ के बनाने चाहिए, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे देश में ऐसे लोगों का कम से कम इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल उभर कर आ रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आने चाहिए थे, चलिए ठीक है, विदेश नीति है, विदेश नीति के तहत आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी और आपके जो नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी से ही तालिबानी फरमान हिंदुस्तान में भी लागू हो गया, मीडिया महिला कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। कितना गहरा मुद्दा है। तालिबानों को बिना बुर्के के लेडीज पसंद नहीं है, और उनके यहाँ तमाम जगह औरतों के लिए थोड़ा सा पाबंदियां हैं, तमाम जगह। भाई हर धर्म के अपने नियम है, कानून है, और तालिबान हो गया वो थोड़ा सा कट्टरता है। वहाँ बता रहे लेडीज को पढ़ने लिखने का भी हक नहीं है, अब उनकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दी गई। पहले अफगानी सरकार में लेडीज को जो लिबर्टी दी थी वो लिबर्टी ख़त्म कर दी गई है। तो अब इसमें जो हमारे नेता विपक्ष ने जो सवाल उठाया है और जो तमाम हमारे नेता सवाल उठा रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया सवाल है कि हमारे देश में कब से तालिबानी फतवे लागू हो गए। जब हम देश में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, तो वहाँ की सरकारें अपने नियम कानून के हिसाब से हमारे यहाँ के लोगों को ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पूजा पाठ कर दिया हो सऊदी अरब के अंदर? ऐसा कहीं नहीं होता है कि भारतीय परिवेश में जो है वो पत्रकार आ रहे हैं, भारतीय वेशभूषा पहन के आ रहे हैं, वो पत्रकार अपने हिसाब से आते हैं, और पत्रकारों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। अगर आप महिलाओं को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दे रहे, और सिर्फ कपड़ों की वजह से नहीं जाने दे रहे, सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दे रहे कि जो तालिबान का राष्ट्राध्यक्ष है उसको बिना बुर्के के महिलाएं पसंद नहीं है, या उनकी सोच के बीच में आड़े आते हैं, तो हमें एक कड़ा संदेश देना चाहिए था कि ये सब आपके तालिबान में चलता है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं चलती। लेकिन प्रोफेसर साहब, तालिबानी तो अपने अक्खर रवैये के लिए जाने जाते हैं, वो कहाँ अपनी जो है बात यहाँ पर मनवाने के लिए लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा देवबंद घूमने जाऊँगा। मन गई बात, देवबंद घुमा के लाए, लेडीजों को वहाँ घुसने नहीं दिया अंदर, और क्या करके लोगे? योगी आदित्यनाथ भय करके रह गए और उनके देवबंद में तालिबानी घूम रहे हैं। अब बताओ योगी आदित्यनाथ, मैं तो ये सोच रहा हूँ उन पे विचारों पे क्या गुजर रही होगी। वो तो आए दिन हिंदू मुसलमान की नफरत की दुकान चला रहे हैं, नफरत की रोटियां सेक रहे हैं, और वहाँ उन्हीं के प्रदेश में अमित शाह जी काम कर गए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ समान नहीं नजर आ रहा है। आखिर ये सब क्या है, सच्चाई क्या है? अरुणेश यादव की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें, और साथ ही एक ये संदेश कि वाकई क्या प्रेस फ्रीडम रोका जा रहा है? क्या वाकई स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है? अभी तालिबानियों का आवागमन शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।